तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जो बात हो रही है बार-बार कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये असल में है क्या? तो देखिए यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि जो गल्फ़ ऑफ ओमान है और जो पर्शियन गल्फ़ है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है, जो इसको कनेक्ट करता है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है? अब यहाँ पे इसका जो नॉर्दर्न साइड है, इसको ईरान कंट्रोल करता है और जो सदर्न साइड है, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये यूएई कंट्रोल करता है या ओमान कंट्रोल करता है। बट अगर आप मैप में थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये ओमान का है। तो बेसिकली यहाँ पे ईरान और ओमान ये दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थोड़े से हम फैक्ट्स पे आ जाए, तो यहाँ पे जो नैरोएस्ट पार्ट है, वो लगभग-लगभग आप देख सकते हो 21 माइल का है, यानी कि 33 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और दुनिया भर में जितना भी ऑयल ट्रेड सी रूट के थ्रू होता है, उसका लगभग-लगभग आप देख सकते हो 1/5 जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही होता है। और ये कितना है? 20 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि एक दिन में 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यहाँ से पास होता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ईरान और ओमान दोनों का यहाँ पे कोस्ट लाइन पड़ता है। कोई भी ज़रा सा इंटरप्शन अगर यहाँ पे आता है, जैसे कि अब ईरान बात कर रहा है इसको चोक करने की, तो इमीडिएटली जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी इसी महीने जब ये स्ट्राइक्स हो रहे थे, उस समय लगभग-लगभग 10% तक जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे और ये $77 पर बैरल तक पहुँच गया था। तो देखिए ईरान के हाथ में कुल 4 तरह के रास्ते हैं जो वो अपना सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करने के लिए। और इसमें सबसे पहला तरीका आता है नेवल माइंस का। ईरान के पास माना जाता है लगभग-लगभग 5000 से 6000 के करीब जो है नेवल माइंस हैं। जल्दी-जल्दी अगर ये लोग जो उनके पेट्रोल बोट्स हैं या जो सबमरीन्स हैं, इनके थ्रू अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास अगर ये जो माइंस हैं वो बिछा देते हैं, तो चांसेस हैं कि इससे कुछ बोट्स जो हैं, ये टैंकर्स जो हैं वो हिट हो सकते हैं और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या जिनको इंश्योरेंस कहा जाता है, जो बोट्स होती है कमर्शियल बोट्स, वो उनको इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो वो इंश्योरेंस जो है, वो इन बोट्स को पास करने का परमिशन नहीं देगा और इस तरीके से एक हॉल्ट तैयार किया जा सकता है। दूसरा तरीका है इनकी जो मिसाइल बैटरीज है। ईरान के पास अगर आप देखो तो उनके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स जो हैं ये मौजूद है, जैसे नूर या कादिर सीरीज का हो गया। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इनके पास है, फतेह 110 वेरिएंट वाले जो हैं। तो ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अगर ये लोग डिप्लॉय कर देते हैं, तो फिर ये भी एक तरीका हो सकता है इसको चोक करने का। तीसरा तरीका इनके पास है फास्ट अटैक बोट्स का। आईआरजीसी जो है उनके पास, उनकी जो नेवी है, उनके पास जो बहुत सारे स्पीड बोट्स हैं। तो अगर ये स्पीड बोट्स वो लोग डिप्लॉय कर देते हैं स्वॉर्म टैक्टिक्स के साथ, तो फिर बहुत सारे जो टैंकर्स हैं, यहाँ से जो कमर्शियल जो शिप्स पास होती है, उनको रोका जा सकता है। और चौथा तरीका है ड्रोन्स का। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मॉडर्न डे वॉरफेयर बहुत बदल चुका है, अब ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ईरान के पास जो है बहुत सारे अनमैन्ड सुइसाइड ड्रोन्स हैं। तो अगर ड्रोन से ये लोग अटैक करना शुरू करते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे ईरान एक्चुअल में कोशिश कर सकता है एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने क्यों कहा कि कोशिश कर सकता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्या ये सही में पॉसिबल है? क्योंकि हर कोई बात कर रहा है कि ईरान जो है बंद कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बट एक्चुअल रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है ये कहता है कि कोई भी जो वेसल है, इट हैज़ अ राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज हेयर, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ से पास कर सकता है कोई भी वेसल। इन अदर वर्ड्स, ईरान और ओमान कैन नॉट लीगली ब्लॉक इनोसेंट कमर्शियल ट्रैफिक, यानी कि लीगली ये काम कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना भी कार्गो पास होता है या ऑयल, क्रूड ऑयल जो पास होता है, उसका लगभग-लगभग जो है 82% जो है एशियन कंट्रीज को जाता है, जिसमें चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ये सब भी शामिल हैं। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच के देखो, तो ये जो कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया या फिर रशिया हो गया, इनके साथ ईरान के रिश्ते एक्चुअल में उतने खराब नहीं है। इनफैक्ट इनके साथ ईरान के रिश्ते एक्चुअल में अच्छे हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान नुकसान किसी और को पहुंचाना चाहता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से ईरान की जो थोड़े से फ्रेंडली कंट्रीज है उनको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक फायदे का सौदा साबित नहीं होगा।
और अब तीसरे पॉइंट में आते हैं कि अगर एक बार को मान लेते ईरान ने सही में कोशिश कर ली, जैसे माइंस लगा दिया या जो मैंने स्वम बोट्स की बात करी, वो सब से अगर कोशिश कर लिया, तो यहाँ पे बहरेन के पास जो है यूएसए का जो है 5th फ्लीट उनके नेवी का जो है वो मौजूद रहता है। तो ऐसे में इवन इफ ईरान ट्राइज, यूएसए हो जाए या फिर उनकी जो अलाइड नेवीज हैं जैसे यूके वगैरह, उनकी जो नेवीज है वो बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगी एंड दे विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो। तो ईरान के पास ये वाला रास्ता भी मतलब थियोरेटिकली तो है, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये लोग बंद कर देते हैं, तो इससे दूसरी कंट्रीज हार्म होने के साथ साथ ईरान खुद भी तो हार्म हो रहा है, क्योंकि ईरान को खुद भी यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के थ्रू ये लोग खुद भी तो अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट है जितनी भी कंट्रीज को करते हैं वो लोग इसको भेजते हैं। तो इनकी खुद की इकोनॉमी वैसे ही डूबी हुई है, और अगर ये कर देते हैं तो ये और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। अब ऐसे में एक क्वेश्चन जो आता है कि अभी अगर ये टेक्निकली पूरी तरह से इसको चोक करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में जो है ईरान एटलीस्ट कोशिश कर सकता है कि कुछ हार्म यहाँ पे पहुंचाए, एक दो शिप्स को हो सकता है शूट कर दे या हार्म कर दे, और उसमें जो है शॉर्ट टर्म में जो ऑयल के प्राइसेस हैं या जो ग्लोबल मार्केट प्राइसेस है उसमें थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि मे बी 140-50 डॉलर तक पहुंच जाएगा, शायद उतना ना पहुंचे लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और जैसे ही ईरान कुछ भी यहाँ पे करता है वैसे ही दूसरे जो कंट्रीज है उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। ईरान के जो थोड़े से फ्रेंडली कंट्रीज है वो प्रेशराइज करेंगे ईरान को, दूसरी तरफ यूएस हो गया, इजराइल हो गया, या उनके जो एलाइज हैं वो लोग अपनी नेवी भेजना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो शायद उसके चांसेस उतने हैं नहीं। ऐसे में ईरान ये कर सकता है कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो या हुती रिबेल्स के थ्रू, उनके थ्रू मे बी कुछ करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को पूरी तरह से लॉक कर देना मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता ये ईरान कर पाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती हैं तो मैं एक अपडेटेड वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। एंड इन द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।